भागवत। सब और जोर की आंधी चलने लगी तथा बादल के छा जाने से अंधकार भर गया, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता था। यह दशा देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने हंसते हुए बलराम जी से इस प्रकार कहा कि हे भाई, देखो, अपनी पूजा न पाने के कारण इंद्र ने क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की थी, इसीलिए अब हमें इंद्र का गर्व भी नष्ट कर देना चाहिए। उधर नंद, यशोदा आदि सब गोपी ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए यह कहते थे कि इंद्र का निरादर करने का फल अब हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। भला इस संकट में हमारे प्राण कैसे बचेंगे? हे परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा होने के कारण जब सब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए, तब वे श्री कृष्णचंद्र जी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे कि श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुटवाकर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया, सो इंद्र क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा है। अब तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा क्षण भर में सब लोगों गो बछड़े सहित पानी में डूबकर मर जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोग अत्यंत व्याकुल हो गए, तब श्री मुरली मनोहर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा कि हे भाइयों, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं, गौ बछड़े आदि को साथ लेकर गोवर्धन पर्वत महाराज के समीप चलो। वे इंद्र का अभिमान तोड़कर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के समीप जा पहुँचे। तब श्री त्रिलोकीनाथ ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। फिर सब ब्रजवासियों को गो बछड़े सहित उसके नीचे खड़ा करके सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना पानी बरसे उसको सोखते चले जाओ। श्री श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने भी वैसा ही करना आरंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी के ऊपर एक बूंद पानी नहीं गिर पाता था। जब इंद्र ने यह हाल सुना तो वह मेघों की सहायता करने के लिए स्वयं भी वहां आ पहुंचा। इस प्रकार 7 रात तक निरंतर पानी बरसता रहा, परंतु किसी भी ब्रजवासी को कोई दुख न हुआ। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घरों की भांति आनंद से बैठे रहे। परीक्षित, 7 दिन तक सब ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर के मुखविंदर के दर्शन रूपी अमृत को पीते रहे, इसलिए किसी को कुछ भूख प्यास भी नहीं लगी। अस्तु, जब मेघों का पानी सूख गया, उस समय इंद्र अत्यंत लज्जित होकर अपने स्थान को लौट गया। हे राजन, मेघा के हट जाने पर जब वर्षा बंद हो गई, तब धूप निकल आई। तब सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि हे मनमोहन, अब आप पर्वत को नीचे रख दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत को उतारकर उसी स्थान पर रख दिया। उस समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। उसी दिन से श्री कृष्णचंद्र जी का नाम गिरधारी पड़ गया। इस प्रकार श्री बांके बिहारी ने इंद्र का मान घटाकर गोवर्धन पर्वत की महिमा बढ़ाई। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आयु 7 वर्ष की थी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उस समय सब गोपी ग्वाल आश्चर्यचकित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि जिस प्रकार हाथी कमल के फूल को उठाता है, उसी प्रकार नंद नंदन ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 वर्ष की अवस्था वाले श्री कृष्णचंद्र जी ने इतने भारी पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाए खड़े रहे। यह मनुष्य जैसा काम नहीं है। उन्होंने इंद्र के कोप से हमारे प्राण बचाए हैं। ऐसा सोचकर उपनंद आदि सभी ग्वाल बाल एकत्र होकर नंद जी के पास जा पहुँचे। तदुपरांत जो उनमें बड़े बूढ़े थे, उन्होंने सर्वप्रथम नंद, यशोदा तथा कृष्णचंद्र जी की
प्रयत्न प्रशंसा की। फिर इस प्रकार कहा कि हे नंदराय, श्री नारायण की कृपा से श्याम सुंदर सदैव अमर बने रहे। ये विपत्ति के समय हम सब लोगों की रक्षा करते हैं, परंतु हे नंद जी, हम लोगों को यह तुम्हारे पुत्र मालूम नहीं होते, क्योंकि जब यह बहुत छोटे थे तब भी उन्होंने पुतना नाम की राक्षसी को मार डाला था। जय गीता भागवत।